नमस्ते दोस्तों, स्टडी अफेयर में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अफेयर। आज हम कवर करेंगे जीके के 50 क्वेश्चन ऐसे जो बेस्ट हैं और कई बार पूछे गए एग्ज़ाम में, बहुत बार अभी भी पूछे जा सकते हैं। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, वेरियस एग्ज़ाम के लिए अपेक्षित जो क्वेश्चन है वो आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? पहली महिला शासक ये थी रज़िया सुल्तान। 1236 से 1240 इन्होंने राज किया दिल्ली सल्तनत में। और ये ममलुक राजवंश, जिसको साल्व वंश भी बोलते हैं, उसमें से बिलोंग करते थे। और एक नाम सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इल्तुतमिश उनके ससुर थे। और इल्तुतमिश इसके फादर थे रज़िया सुल्तान के। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दोहित्री होगी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इनके नाना लगते थे। और ये तुर्किस्तान से आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार। और इनका मूल नाम था सिद्धार्थ गौतमा। और ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। बिहार, ये देख सकते हैं आप। और इनका जन्म हुआ था यहाँ नेपाल में, लुम्बिनी में। और ये ज्ञान की खोज में यहाँ से बिहार आए, उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कुशीनगर जो यूपी में है, वहाँ पर इनका निर्वाण हुआ। वहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 में। कब की थी? 10 अप्रैल 1875। ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि कब की थी, तो 1875 में। कौन सी तारीख को? 10 अप्रैल को की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था मोरबी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। और इनका मूल नाम था मूलशंकर तिवारी। इनका ओरिजिनल नाम था मूलशंकर तिवारी। और इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ पढ़ो, वेदों की तरफ वापस चलो। इन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। और ये गुजरात से बिलोंग करते थे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? जो हमारा इंडिया है उसमें मुख्य भूमि है एक, और बाकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये टापू है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो मुख्य भूमि से थोड़ा अलग है। ये मुख्य भूमि हो गया। मुख्य भूमि कन्याकुमारी दक्षिणतम पॉइंट है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसको हम मुख्य भूमि बोलेंगे। यहाँ पर है लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार है। आपको दिख रहा है ये अंडमान निकोबार है। ये दोनों मुख्य भूमि में नहीं गिनते हम, लेकिन ये भारत का पार्ट ही है। अगर ऐसा पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, वरना हम कन्याकुमारी तमिलनाडु लिखेंगे मुख्य भूमि। समझ में आ गया? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु, अंडमान का जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, वैज्ञानिक नाम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और इसकी कमी से स्कर्वी नाम की एक डिजीज़ होती है, स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। और ये साइट्रस फ्रूट
खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है? क्या? विटामिन सी। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। बिहू। बिहू कौन से राज्य का मुख्य त्योहार है? बिहू। बिहू है आसाम का। आसाम का मुख्य त्योहार है। असम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट। असम जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होते हुए बांग्लादेश की तरफ बढ़ती। इंडियन राइनोसर के लिए फेमस है और वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस। इंडियन राइनोसर जो एक सिंगी गैंडा है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क और वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए मानस नेशनल पार्क्स फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जहाँ पर एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं और वाइल्ड वाटर बफेलो जंगली भैंस मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश, ये देख सकते हैं आप। देखिए ईस्ट में सबसे ईस्ट का पॉइंट भी आपको यहीं पे मिलेगा। जैसे दक्षिण का पॉइंट हमने देखा वैसे ईस्ट का पॉइंट भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो जाहिर सी बात है सूर्य का किरण सबसे पहले भारत में यहीं पर पड़ेगा। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है। सेवन सिस्टर जो हम बोलते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 8वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था, जो 1828 में बनाए गए थे प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग इनको बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए थे, जिसके पास बॉम्बे और इसके अलावा बॉम्बे, मद्रास 2 और गवर्नर जनरल थे। लेकिन विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल उनके अधीन हो गए, मतलब अब ये की सेंट्रल पावर हो गया। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। भारत में जो भी आर्मी, नेवी फोर्स, एयरफोर्स ये है, उनके सबसे सर्वोच्च सेनापति कौन माने जाते हैं? किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति 72 के हद 72 अनुच्छेद 72 72 के तहत किसी को भी समाधान कर सकते हैं। जो भी जिसको मान लीजिए किसी को सलाह मिला है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे को निर्दोष है तो उसको समाधान कर सकते हैं। कुछ सज़ा में कटौती कर सकते हैं। जैसे मृत्युदंड मिला है तो उसको सज़ा में कम कर सकते हैं, मृत्युदंड नहीं के कुछ साल की जेल दिलवा दे। वैसे यह अनुच्छेद के तहत इस राष्ट्रपति को पावर मिला है। और 123 के तहत राष्ट्रपति जब संसद का कार्यकाल न चल रहा हो तब अध्यादेश जाहिर कर सकते हैं। अध्यादेश मतलब एक कानून की तरह ही मानना पड़ेगा आपको, कानून की तरह ही लागू होता है। जो भी अध्यादेश जाहिर कर दे, माना कि उसको 6 महीने में संसद में पारित करवाना जरूरी है, वरना वो निलंबित हो जाएगा, फिर वो कानून नहीं माना जाएगा। और 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ये है तमिलनाडु। हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट मतलब जो खेडूत जो पाक निकालता है उसकी खुशी में जो ये लोग खेडूत भाई जो त्यौहार मनाते हैं, उस सब राज्य में अलग अलग बोलते हैं। जैसे पूरे भारत में उत्तरायण बोलते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, केरला में ओणम बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसको लावणी बोलते हैं।
वेरियस स्टेट में सब जगह अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे हम लोग उत्तरायण मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जो अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, उसके कहने पर लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दिया था और उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था? रोलेटेक, जो रोलेटेक आपका नाम, रोलेटेक का नाम सुना होगा आपने, जो 1919 में आया था, उसके विरुद्ध में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नाम के दो जो नायक थे, दो जो नेता थे बहुत बड़े, उन्होंने विरोध किया है इस सब का और इनका गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज सरकार ने। उसके विरोध में पब्लिक इकट्ठा होगी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ पर, और जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने उन सब के ऊपर गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग के आने जाने का रास्ता एक ही था, इसी वजह से भीड़ निकल नहीं पाई और कई लोग मारे गए थे, कई जाने गए थे, कई इंजर हो गए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, इनको पंजाब के केसरी कहते हैं, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिपुटी थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बालकृष्ण, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? तो ये भी लाला लाजपत राय ने की थी। और एक लक्ष्मी इंश्योरेंस, ये दोनों को स्थापना की थी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 13, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने? भगत सिंह। भगत सिंह। ऐसे वीरों की वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली। बहुत से लोग बोलते हैं कैसे आज़ादी मिली, ऐसे नहीं, इन्होंने जब जान दी थी, बलिदान दिया, इसकी वजह से आज़ादी मिली। बाकी खाली जो अनशन से, खाली ये सब से अगर आज़ादी मिल जाती ना, तो बहुत पहले ही मिल चुकी होती। खैर छोड़िए, बंगा विलेज पाकिस्तान में है जो आज, वहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स को मार दिया था। 23 मार्च 1931 को राज्यगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी और इसीलिए हम 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं हर साल, और सच्चा शहीद दिवस वही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, और उत्तर प्रदेश में ही पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू को गांधी जी भारत की कोकिला भी बोलते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यह है उत्तर प्रदेश। आप मैप में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण, उनकी याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनकी जन्म
तिथि को हम नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाते हैं 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, वो होता है 12 अगस्त को। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को दी गामा भारत कब आया था और कहाँ आया था? यह आया था 1498, 20 मई 1498, कालीकट जो केरला में है, कलिकत बंदर में ये पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 17, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर। हवा महल जयपुर। और एक फेमस जयपुर में जंतर मंतर, जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है। कई बार पूछते हैं जंतर मंतर कहाँ स्थित है। जंतर मंतर 2 है, वैसे दिल्ली में भी है, लेकिन ये जंतर मंतर इसलिए फेमस है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक यंत्र जो न किसी बैटरी, वैसे किसी बिना बैटरी के चलते हैं। इसमें एक ऐसे मेरे को बहुत पसंद है, वॉल क्लॉक, एक ऐसे दीवार खड़ी की हुए, आप फोटो में देख सकते हैं, वॉल क्लॉक है। जैसे यहाँ से सूर्य आएगा तो सुबह की परछाई यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट बना है तो इससे टाइम डिसाइड हो जाएगा। अगर शाम को सूर्य यहाँ चल गया, यहाँ से परछाई पड़ेगी, यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट बनाए हुए, वहाँ पर दिख जाएगा टाइम। वैसे थे इंडिया के महान साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। वैसे तो अमृतसर जो स्वर्ण टेम्पल के लिए फेमस है, अमृतसर जो स्वर्ण टेम्पल है सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जिनको बनाया था गुरु रामदेव जी ने। मतलब अमृतसर सिटी को गुरु रामदेव जी ने स्थापना की थी, अमृतसर की। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है जो दिल्ली में स्थित है? ठीक है, अगर वे बहुत बार पूछा जाता है, जैसे महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। इंदिरा गांधी का समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? किसान घाट। किसान घाट। राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है? वीर भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। देखिए एक बार देख लेते हैं, महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। राजीव गांधी वीरभूमि। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी गई चाणक्य कौटिल्य, जो मौर्य वंश की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से एक बहुत बड़ा पद में बिठाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और एक इन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि धनानंद जो नंद वंश था, मौर्य वंश के पहले जो नंद वंश था, मौर्य वंश से पहले, उसमें एक राजा था धनानंद। उन्होंने चाणक्य का अपमान किया था, इंसल्ट किया था। उसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विष्णुगुप्त, इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य, इसको भी कौटिल्य भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, मौर्य एम्पायर का स्थापना में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश
के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जापान। देखिए, ये पृथ्वी है, जापान पूरा ईस्ट में पड़ता है और सूर्य के किरण सबसे पहले जापान में पड़ता है, इसीलिए इसको सूर्योदय का देश माना जाता है, उगता सूर्य का देश, ऐसे भी बोलते हैं, उगते सूर्य का देश। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य किसे माना जाता है? ये माना जाता है गोवा। गोवा। अगर बस्ती की माने, पॉपुलेशन की माने तो सिक्किम ये स्थित है। सिक्किम बस्ती के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन के बेस पर सिक्किम सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल इसके हिसाब से ये है गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान। और बस्ती में, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी 1911 में। उससे पहले कौन थी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 1911 में। उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और एक बहुत पुराना रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में, दिल्ली से कलकत्ता के बीच में, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 2 का दर्जा मिला हुआ है। ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार? केरला। केरला कथकली केरला का फेमस डांस है, फेमस नृत्य है कथकली, केरला। और केरला में जैसे पेरियार, साइलेंट वैली, ऐसे फेमस नेशनल पार्क हैं, पेरियार, साइलेंट वैली। इसका राजधानी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और मालाबार कोष्टक ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। और इनका जन्मदिन को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 2021 को डिसाइड हुआ। इनकी जो 125वीं बर्थडे एनिवर्सरी, उसके बाद से हमने नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया, जो इसी साल हमने डिसाइड किया पराक्रम दिवस। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर। प्रारूप मतलब जो संविधान कैसा बनना चाहिए, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। प्रारूप समिति, जो समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। और इनका जो बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के केवड़िया, नर्मदा जिला के केवड़िया में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर, 182 मीटर, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी
लेकिन अब सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कंपेयर टू मैन, जो भी यहाँ पर पुरुष है उसके कंपेयर में 1000 पुरुष के बराबर 1084, 84 मतलब 84 ज़्यादा वुमन है 1000 पुरुष से। अच्छी बात है। इंडिया में वैसे भी कम है, 918 वुमन रेशियो है। केरला में सबसे ज़्यादा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो ब्राइटेस्ट है वो है शुक्र। आप देखेंगे रात को सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा आपको, वो होगा शुक्र। शुक्र शुक्र ये है हमारा अर्थ। अब देख सकते हैं ये अर्थ है, उसके बाद ये वेनस, मरकरी, बुध, और यहाँ पर मार्स, मंगल है, वेनस। ये देखिए ये है शुक्र। शुक्र शुक्र ग्रह है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, गुरु जुपिटर। सैटर्न सबसे सुंदर ग्रह, शनि। यूरेनस, नेपच्यून, टोटल 8 ग्रह है। आपको मालूम होगा प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट में अब नहीं मानते। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। टैगोर ने महात्मा सबसे पहले कहा था गांधी जी को, और गांधी जी का नाम क्या था? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? नेशनल एंथम किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और एक राष्ट्रगीत होता है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग्स, जो आनंद मठ में से लिया गया, और इसको 1896 में फर्स्ट बार गाया गया था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम की जो गाने की अवधि होती है वो 52 सेकंड होती है, और नेशनल सॉन्ग्स जो वंदे मातरम है उसको गाने की अवधि होती है 65 सेकंड होती है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। अनुच्छेद 343 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का संविधान है, इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को हमने एडॉप्ट किया है। 343 अनुच्छेद। 14 सितंबर 1949 को व्योहार राजेंद्र सिंह इनके जन्म दिवस के तौर पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और एक हिंदी साहित्यकार, बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल हिंदी डे। नेक्स्ट, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है सबका प्यारा सा दुश्मन, बेकार सा, चाइना। इसको हटा डाला तो लाइव झिंगा डाला। दुनिया मिलकर इसको हटा दे तो ये अच्छा है। चाइना की टोटल 14 देशों के साथ स्थल सीमा लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर। चलिए देखते कौन सा है। ये चाइना है, इसकी टोटल 14 देशों के साथ स्थल सीमा लगती है। देखिए इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ इसकी सीमा चलती है, विवाद चलता रहता है। ऐसा नहीं है इंडिया के साथ, ये देश ही ऐसा है, हमारे साथ नहीं। पूरे जो भी अड़ोस पड़ोस में है सबके साथ मिलके बोलते।
मंगोलिया का बोलते हैं, मंगोलिया पूरा इसका है, जैसे इसका बाप का राज चलता है। ऐसे 14 देश हैं। देखिए, इंडिया के साथ इसकी सरहद मिलती है नेपाल, भूटान या किर्गिस्तान या तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, स्थान बहुत हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, मंगोलिया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया। ये देखिए ऊपर पूरा रसिया है, जो सबसे बड़ा दुनिया का क्षेत्रफल में, ये रसिया का पार्ट है। रसिया के साथ मिलती है इसके सरहद। यहाँ पर लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये पूरा 14 कंट्री है। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ये किया गया था तांबा। तांबा का हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी कि यूनाइटेड नेशन। इसके और भी अंग है, जैसे इसके 6 पार्ट है मेन। नेशनल जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरी। इसके चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं जिसको। और पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिगवेली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इसका यूएनए का पार्ट है, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड, द हेग। और एक दो देख लेते हैं, WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका। वाशिंगटन DC, अमेरिका। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? मतलब खून बहने लगता है, वो जल्दी बंद नहीं होगा। विटामिन के। जैसे ऑपरेशन के पहले विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि खून रुक जाए, ज़्यादा खून न बहे शरीर से। विटामिन D, जैसे ये कहाँ से मिलता है? वो सूर्य प्रकाश से मिलता है, विटामिन D। विटामिन के कहाँ से मिलता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जो हरे पत्ते वाले जो भी वेजिटेबल है, जो शाकभाजी है, सब्जी है, हरी सब्जी, उसमें से कीवी फ्रूट में से, ग्रीन बीज में, इन सब में विटामिन के मिलता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये होता है 4 वर्षों बाद। 4 वर्षों बाद। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाओस से स्विट्जरलैंड, ल्यूसियाना, स्विट्जरलैंड। 2016 में कहाँ हुआ था ओलंपिक? रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में हुआ था। और अगला कहाँ होगा? 2021 का, जो 20 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। अब होगा 2021 में, जापान में होगा, जो टोक्यो सिटी है। पहला ओलंपिक्स एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था 1896 में, एथेंस। और भारत ने सबसे ज़्यादा हॉकी में मेडल जीते हैं। भारत ने 1900 से ही भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? रक्त समूह O। ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता मानते हैं। ये O जो होता है वो सब में अब चला सकते हैं, लेकिन इसको अगर रक्त चाहिए तो सिर्फ O ही चलेगा। कार्ल लेंसस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और AB जो ब्लड ग्रुप है वो
दाता जैसे वो है, ये सर्व रिसीवर है, मतलब सबके पास ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ए बी के अलावा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी का भी खून है, वो तो ए बी खून ब्लड ग्रुप है, तो उसको किसी का भी खून चलेगा। नेक्स्ट, टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल है, जैसे बेल बजता है ना टेलीफोन में, ऐसे बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 46, प्रकाश की गति कितनी होती है? लाइट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 3 लाख किलोमीटर सेकंड, खाली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जैसे साउंड की स्पीड होती है 1236 किलोमीटर पर हावर। इसीलिए तो हम लोगों को बिजली, जो बिजली होती है उसकी प्रकाश पहले पहुंच जाती है, उसकी आवाज़, कड़कनी आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है, क्योंकि उसकी साउंड की स्पीड कम है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। और सूर्य के किरण होता है जो भी, उसको पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना सेकंड लगता है? सिर्फ 8 सेकंड। सूर्य बहुत दूर है, फिर भी 8 सेकंड में पहुंच जाता है यहाँ पर। और एक होता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, जो डिस्टेंस नापने के लिए होता है। जो भी मान लीजिए बहुत दूर कोई ग्रह है, मंगल ग्रह हो गया, वैसे कोई ग्रह होते हैं, उसको लाइट ईयर में नापते हैं। जैसे किलोमीटर में हम नहीं नाप सकते, बहुत दूर है वो। साउंड स्पीड, साउंड की स्पीड होती है 1236 किलोमीटर पर हावर, या तो 308 मीटर पर सेकंड होता है साउंड की स्पीड। ओके, नेक्स्ट, चीनी यात्री युएनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? ये किया था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है, पटना से थोड़ा दूर। हमारे लिए गर्व की बात है कि कई वर्षों पहले, कई साल, आज से 5000 वर्ष पहले, नालंदा जैसा विद्यालय हमारे भारत में था। लेकिन विदेशी आक्रमण के तहत इसको जला दिया गया। बख्तियार खिलजी नाम के विदेशी आक्रमण ने इसको जला दिया था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त वन, जो गुप्ता वंश थे ना, उनके राजा थे किंग कुमारगुप्त वन ने इसकी स्थापना की थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, बी मतलब बेरी-बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, बेरी-बेरी। सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख, जो हमारे महालेखा है, ऑडिट करते, जो भी संसद खर्च करती है उसका ये ऑडिट करते, चकासते हैं, ये चेक करते हैं कि बराबर किया है, ठीक है कि नहीं है। ये सब सीएजी का काम होता है। और इसका उल्लेख 148 में हुआ है, आर्टिकल 148 में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर इसका पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, स्टेपिस, स्टेपिस जो कान में होता है, कान में होते हैं एरण, पेडू और स्टेपिस, ये 3 सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है फीमर, जो जांघ में होती है हमारे, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय चैनल।